मकर ध्वज मंदिर पिता पुत्र के आनंदपूर्ण मिलन का सबसे प्रथम मंदिर है। यह देवभूमि द्वारका जिले के अंतर्गत बेट द्वारका या शंखोधर द्वीप पर स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आप पिता और पुत्र के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि हनुमान डांडी श्री मकर ध्वज हनुमान मंदिर तथा श्री हनुमान डांडी संकीर्तन मंदिर के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। श्री हनुमान जी इस मंदिर में दाहिने ओर और श्री मकर ध्वज बाएं हाथ की ओर है। श्री मकर ध्वज का पूर्ण रूप व जांघ के ऊपर हनुमान जी अर्ध रूप में ही दिखते हैं। श्री मकर ध्वज एक राक्षस को सहज रूप से अपने पैरों के नीचे दबाए हुए हैं एवं श्री हनुमान जी जो हैं वो आनंद मुद्रा में यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों के हाथ में ना तो कोई गदा है या कोई अन्य हथियार है। गुजरात में खुशी तथा प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करता डांडी कहा जाता है। अतः मंदिर के नाम श्री हनुमान डांडी संकीर्तन मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर के जो पंडित हैं उनके अनुसार भगवान श्री हनुमान हर वर्ष चावल के एक दाने के बराबर पृथ्वी के नीचे जा रहे हैं और श्री हनुमंत के इस स्थान को छोड़कर जाते ही इस कलयुग का अंत हो जाएगा। रामायण में मकर ध्वज की कहानी इस प्रकार प्रतीत है कि भगवान श्री हनुमान जन्म से ही ब्रह्मचारी थे। तब उनके बेटे मकर ध्वज का यह दुर्लभ मंदिर श्री हनुमान डांडी मंदिर के नाम से जाना जाता था। और ये कहाँ पे है और यहाँ पे कैसे पहुँचे, इन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। मकर ध्वज भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान के पुत्र थे। यद्यपि हनुमान ब्रह्मचारी थे, फिर भी वे एक पुत्र के पिता बने थे। मकर ध्वज की जन्म कथा इस प्रकार है कि पवन पुत्र हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, लेकिन मकर ध्वज को उनका पुत्र कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के में ऐसा कहा गया है कि लंका जलाते समय आग की तपिश के कारण हनुमान जी को बहुत पसीना आ रहा था। इसलिए लंका दहन के बाद जब उन्होंने अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में छलांग लगाई तो उनके शरीर से पसीने की एक बड़ी सी बूंद समुद्र में गिर गई, जिसे एक बड़ी मछली ने भोजन समझकर निगल लिया। उसके उदर में जाकर वो बूंद एक शरीर में बदल गई। एक दिन पाताल के असुरराज अहिरा रावण के सेवकों ने उस मछली को पकड़ लिया। जब उसका पेट चीर रहे थे तो उनमें से वानर की आकृति का एक मनुष्य निकला। वह उसे अहिरावण के पास ले गए। अहिरावण ने उसे पातालपुरी का रक्षक नियुक्त कर दिया। यही वानर हनुमान पुत्र मकर ध्वज का नाम से प्रसिद्ध हुआ। हनुमान जी से कब भेंट हुई थी? जब राम रावण युद्ध हो रहा था तब रावण के आज्ञानुसार अहिरावण राम लक्ष्मण का अपहरण कर उन्हें पातालपुरी ले गया। उनके अपहरण से वानर सेना भयभीत व शोकाकुल हो गई, लेकिन विभीषण ने यह भेद हनुमान के समक्ष प्रकट कर दिया। तब राम लक्ष्मण की सहायता के लिए हनुमान जी पातालपुरी पहुंचे। जब उन्होंने पाताल के द्वार पर एक वानर को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने मकर ध्वज से उसका परिचय पूछा। मकर ध्वज अपना परिचय देते हुए बोला, मैं हनुमान पुत्र मकर ध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। मकर ध्वज की बात सुनकर हनुमान क्रोधित होकर बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? दुष्ट, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गया और उन्हें प्रणाम करके अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र था, लेकिन यह कहकर कि वे अभी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े वैसे ही मकर ध्वज उनका रास्ता रोकते हुए बोला, पिताश्री, ये सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुंचे, जहां अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देख चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहां स्थापित हो गए। कुछ देर के बाद अहिरावण वहां आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उन्होंने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। हनुमान ने राम लक्ष्मण को बंधन से मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान,
तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे बंधन मुक्त कर दो। हनुमान जी ने मकर ध्वज के परिचय देते हुए उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम ने मकर ध्वज का राज अभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वो अपने पिता के समान दूसरों की सेवा करे। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए।